भारत इज अ मेजर प्लेयर इन द रीजन, वो कंटिन्यू करेगा। आई कैन बेट के तालिबान जो हैं, जितने तालिबान के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं उतने भारत से भी। भारत में अफगान कम नहीं, दैट्स ट्रू। उसमें भारत दोस्त भी आपको मिल जाएंगे। अब पहले ही हम पे कई अफगान जो हैं इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा वहाँ पे मदाखलत करता है। क्या कोई अफगान हुकूमत, तालिबान को छोड़िए, वो ये तासुर देना अच्छा समझेगा कि हम पाकिस्तान की बात मान रहे हैं या पाकिस्तान से हम डिक्टेशन ले रहे हैं? ये तो, और अगर हम इस तरीके से करें तो ये तो वैसे भी किसी की बात नहीं मानते। और अगर कोई भी हुकूमत आएगी तो वो अफगानिस्तान की बेहतरी समझता। जो कोल्ड वॉर थी उसमें जो भारत का किरदार था, दैट वाज प्रॉब्ली अ बेटर वन। दे वर अलाइंड टू द सोवियट्स, लेकिन इतने नहीं कि उनके वो बन जाएं सही बात है, बिल्कुल। सो इन अ वे अगर आप वो कर सके, अगेन मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। करने लगोगे तो आप पे कहीं ना कहीं से स्क्वीज आएगा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, अफ़गानिस्तान में जो है वो आप सबने सुना होगा, आजकल जो है वो नारेबाजी तेज़ हो गई है तालिबान के ख़िलाफ़, और तालिबान से भी ज़्यादा जो नारे लगने लगे हैं वो लगने लगे हैं पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने वहाँ पर, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजशीर में तालिबान का आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, उससे वहाँ की जनता तो नाराज़ है। लेकिन दूसरा पहलू ये है, जो पाकिस्तानी अच्छी तरीके से जान गए कि इतना सब करने के बाद भी तालिबान जो है वो इंडिया की तरफ उसका झुकाव बढ़ता ही चला जा रहा है आए दिन प्रतिदिन। पाकिस्तान का ये मानना है कि इतने सालों से हमने सब कुछ किया, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी कमाल की है कि अब जो है तालिबान को कुछ भी करके, क्योंकि वो सुपर पावर, उनके पास इतनी शक्ति है, तो वहाँ पे जाना पड़ रहा है। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं, उससे पहले चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। भारत से भी, भारत में अफगान कम नहीं, दैट्स ट्रू। उसमें भारत दोस्त भी आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई भी हुकूमत आएगी तो वो अफगानिस्तान की बेहतरी समझेगी। जस्ट लाइक इट इज अहमकाना फॉर पाकिस्तान टू थिंक कि हम पाकिस्तान की सियासत अफगानिस्तान के थ्रू करवाएंगे। कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है, जो कि एक नई कोल्ड वॉर डेवलप हो रही है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और यू कैन से वेस्ट, इसमें आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं खड़ा हुआ? क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान कैसे डील कर सकता है इससे? देखिए, इस पे आपसे पहले भी बात हुई है, जिन साहब का आ रहा है उनको तो मैं नहीं जानता, उनका नाम माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल में तो इसमें अगेन आसान ऑप्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट पाकिस्तान का इंटरेस्ट। हम वी आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग अदर पीपल्स वॉर्स। आप पे प्रेशर आएगा, प्रोबेबली आ रहा है, अमेरिका से भी आएगा, अमेरिका से आएगा, ये फैटफ के हवाले से आएगा, आईएमएफ के हवाले से आएगा। हम ठेकेदार नहीं है। साथियों, जैसा कि आप सबने पूरे वीडियो में देखा, जो एक समस्या है जिस पर पाकिस्तान परेशान है, वो चीज़ है कि तालिबानी उनका इतना सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, और वो इंडिया का सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और बल्कि सपोर्ट करना छोड़िए, वो टीटीपी जैसे संस्थानों को जो हवा दे रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी जैसे संस्थान को, जिससे पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही हो रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा इतिहास की 130 साल पुरानी समस्या है, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, डुरंड लाइन, जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से विभाजित करती है। और जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में जो बवाल मचाया हुआ है, बॉर्डर को लेकर बवाल मचा है, उसका सबसे बड़ा उसका जनक है अंग्रेज़, ब्रिटिश एम्पायर। ये भी देन है ब्रिटिश एम्पायर की। ब्रिटिश एम्पायर ने जानबूझ के दुनिया भर में ऐसे ऐसे बॉर्डर बनाए जहाँ पर जो है हमेशा कंट्रोवर्सी, यहाँ पर हमेशा दिक्कत तनाव रहेगा ही। वो इंडिया भी उसी में आता है। इंडिया के भी कई बॉर्डर ऐसे हैं जो इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने बनाए, और उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये बॉर्डर भी आता है। इसमें हमेशा से अफ़गानिस्तान में जो भी सरकार रही, चाहे वो तालिबान ही क्यों ना हो, चाहे उससे पहले जो भी सरकार रही हो, चाहे वो अमेरिका की बैठाई रही हो, चाहे अशरफ गनी, फलाना ढिमकाना, कोई भी, सब ने हमेशा कभी भी जो सपोर्ट नहीं किया, जो पाकिस्तान यहाँ पर बेड़ा लगा रहा है, जो बैरिकेटर लगा के बॉर्डर बंद कर रहा है, हमेशा कहा है कि नहीं, ये जो है वो अपनी ज़मीन पर जो करना चाहे करें, ये विवादित ज़मीन है, यहाँ पर क्यों कर रहा है। ये चौथा राज्य है। और एथिकल ग्रुप के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो पश्तूनों की आबादी जो है वो ज़्यादा है। और
क्योंकि पश्तून जो है वो भरे पड़े हैं तालिबान में, संख्या बल में तो लगभग 50% है, लेकिन डोमिनेंस की हम बात करें तो एक छत्र डोमिनेंस है तालिबान में फ़िलहाल। जितने भी अभी जो कैबिनेट बनी है तालिबान की सरकार की, उसमें जितने पावरफुल मंत्रालय हैं सब पे जो पश्तून लोग हैं वो बैठे हैं। इसलिए बल्कि ये तालिबानी तो हैं वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं उस चीज़ को लेकर के, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ही एग्रेसिव हैं कि वो हिस्सा जहाँ पर पश्तून बहुल है वो हिस्सा अफ़गानिस्तान में वापस विलय होना चाहिए। आज से नहीं, 1890 से ये जो है हिस्सा, ये इसी तरीके से ये किस्सा कहानी चली आ रही है। और हम देखें तो दुनिया में कोई इकलौता देश जिसने पाकिस्तान जब बना था 1947 में तब विरोध किया था, वो अफ़गानिस्तान था, वो भारत भी नहीं था। भारत ने भी उस समय विरोध किया था, लेकिन अफ़गानिस्तान में किया था इसी कारण की वजह से। और फिर इसके आगे जो इससे बड़ा कारण है, पाकिस्तानी इस बात से परेशान है, इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी बेहतरीन है कि पहले जो इतना जो 36 का आंकड़ा बना रहता था इंडिया के बीच में और तालिबान के बीच में, दोनों तरफ से जो है जवाबदेही वार होते रहते थे। तालिबान ने भी गीदड़ भपकी भी दी थी एक बार कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार की मदद ना करे, फलाना ढिमकाना। इंडिया ने भी कई बार धमकी दी, लेकिन इस सब के बावजूद भी अब आखिरकार घूम फिर के अफ़गानिस्तान को आकर के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी परेशान है कि ये हमारे दुश्मन के सामने जाके हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। क्योंकि इस रीजन का अगर हम देखें तो बेताज बादशाह है इंडिया, और इंडिया का जो डोमिनेंस है, जो इंडिया का पावर है, वहाँ पे बिना इंडिया से दुश्मनी लेकर के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात को अफ़गानिस्तानी अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब से उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान की हालत क्या करी है इंडिया ने, खासकर पिछले 7-8 सालों में, उसके बाद से कोई भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं चाहता है कि वो इंडिया से बिना बात की, और वो भी ऐसे लोगों को, ऐसे बेवकूफ़, ऐसे जो वाहियात कौम है दुनिया की, उसके लिए इंडिया से पंगा ले और इंडिया उसको बर्बाद करे, ऐसा वो गलती चाह कर भी कोई भी नहीं करना चाहेगा। इस वजह से वो इंडिया से रिश्ते अपने सुधारना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।